जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 8 का घातांक और कर्णिक का कॉन्सेप्ट देते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको काम करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में जाइए तो एक घातांक और कर्णिक का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। तो जो लड़का स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा होगा उस बच्चा को दिक्कत होगा। हम आपको यकीन देते हैं, 1 मिनट तो बहुत कह दिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड से भी पहले मार देंगे। देखिएगा, अब देखिएगा हम लोगों का मैथ बनाने का क्या है तजुर्बा कि कुछ कॉमेडी में पढ़ाई होता है जिससे दिमाग में हम लोगों का रिफ्रेश होता है। हम तुमको वचन देते हैं कि 1 मिनट में तुमको सिखा देंगे। बोला है कि हल करना है। क्वेश्चन बोला है x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 10। अगर x टू दी पावर बोलने का लूर न होगा तो x के पावर 5 तो बोल सकते हैं, गुने x के पावर 10। अब मान के चलिए इसको बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। क्या है एक फॉर्मूला? हमारे पास कंटेंट क्या है कि a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n इक्वल में क्या होगा। दिमाग लगाना है। सबसे पहला बेस्ट स्टेप क्या है? यहाँ a के पावर हम ABCD का कोई लेटर दे सकते थे, ABCD का कोई लेटर दे सकते हैं। मैटर यहाँ पकड़ना है कि a ये दोनों बेस है, बेस दोनों एक लिखा है। बेस क्या है वो? एक लिखा है। क्वेश्चन का भी बेस क्या है? एक लिखा है। पावर डिफरेंट से कोई माने मतलब सिर्फ बेस पकड़ना है और बीच में गुना। बीच में तो याद रखिएगा, अगर बेस सेम है और क्वेश्चन गुना में है तो बेस जस के तस रह जाएगा। बेस क्या रह जाएगा बाबा? अब क्वेश्चन ही बन रहा है आंसर, बेस जस के तस रहेगा और पावर जोड़ देंगे। पावर को मान के चलिए हमारा पास 5 या 10 जोड़े तो 15 पर डायरेक्ट 15 लिख देते हैं। लेकिन m और n जोड़ेंगे तो mn तो नहीं लिख सकते हैं, mn लिखेंगे तो गुना हो गया। तो हम ई बनेगा तो हम लिखेंगे m प्लस n। हमारे पास क्या आएगा आंसर वो? इसका आंसर आएगा m प्लस n। और मान के चलिए आपके पास ई फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला की सहायता से इसको 1 सेकंड में बना देंगे। देखिएगा, बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? डिफरेंट। उसे कोई माने मतलब बीच में गुना। बताओ इस फॉर्मूला पर काम अरेंजमेंट है ना क्वेश्चन। सॉल्यूशन बनेगा कैसे? बेस सेम है तो एक गो बेस सेम है तो अब पावर क्या करना है? 15 जोड़ देना है। पहले पावर जोड़ देना। अब x जस के 10 10 गुआ 5 गो 15 गो। हमारे पास आंसर क्या आया? x टू दी पावर 15 ए का आंसर आ गया। कंसेप्ट क्लियर है बुआ? अब देखना है 2 नंबर। देखिएगा, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है a के पावर 10 भागा a के पावर 5। क्वेश्चन क्या है? डिवाइड में है। देखना है कि पावर बेस क्या है? बेस कैसा है? एक जैसा। बेस कैसा है? एक लिखा। फॉर्मूला डिवाइड का फॉर्मूला ये देखिए क्या है? x टू दी पावर m डिवाइड x टू दी पावर n। देखते चलना है। बेस क्या है? सेम। पावर क्या है? देखना नहीं है, पावर पर कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन के में क्या है? डिवाइड। क्वेश्चन में क्या है? डिवाइड। तो हम बनेगा कैसे इसका आंसर? देखिएगा, बेस एक गो, बेस एक गो, पावर घट जाएगा। पावर क्या होगा वो? घट जाएगा। तो m में से n घटेगा तो क्या होगा? m माइनस n। मतलब इस फॉर्मूला का आंसर ही हुआ। फॉर्मूला का आंसर सेम बैठा देना है उसी पर। क्वेश्चन a टू दी पावर 10 डिवाइड a टू दी पावर m। तो क्या बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? बेस अगर एक लिखा है तो एक गो बेस क्या देना है बाबा? एक गो। अच्छा ये बोला 10 यहाँ क्या है? डिवाइड है तो पावर घट रहा है, डिवाइड है तो पावर, इसका मतलब 10 माइनस 5 तो a जस के 10 में से 5 गया, 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा, ईमानदारी बात बताओ बुआ कि अब ये आपके पास घातांक और कर्णिक का क्वेश्चन अगर गुना और भाग में आएगा तो छूटेगा। अरे भाई है ना, पावर में बटा में दे देगा। वो पावर क्या दे देगा वो? नहीं बनेगा। यहाँ माइनस में पावर कर देगा। क्या कर देगा वो? नहीं बनेगा। तो प्रोसेस हमारे पास सॉल्व करने का लूर आना चाहिए। मतलब हमारे पास मैथ का मेन आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या होना चाहिए? मैथ का कंटेंट मालूम होना चाहिए। अगर मैथ का कंटेंट मालूम ना है,
जोन जोन आदमी को अनाड़ी आदमी को मास्टर को कहता है पावर वाला न बताए हैं। सबसे पहले देखना है कि वही आदमी कंटेंट मैथ को बना पाएगा जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो आदमी न रूट पर नजर देगा, न माइनस पर नजर देगा, न बटा पर नजर देगा, न जीरो पर नजर देगा। वो कहता कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है? हमनी के मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी देखते हैं सॉल्यूशन पर, कभी क्वेश्चन अथी देखते हैं कि 10 है कि 20 है कि माइनस है कि 25 है कि 40 है, देखते हैं आज तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक 80 के स्पीड में गाड़ी 80 के स्पीड में गाड़ी मार देते हैं। क्या है? जहां पहुंचना है एक मंजिल पर तो मंजिले पर रुकेंगे। इसीलिए मैथ पढ़ाने के लिए बाजू में ताकत चाहिए। क्या चाहिए बाबा? अगर जिस टीचर के बाजू में ताकत ना है वो मैथ का अनारी मास्टर है। मैथ का क्या है? तो अनारी मास्टर मारकर पकड़ने से पकड़ा जाता है। बिजनेस बनाने से संस्था न चलता है। संस्था चलाने के लिए बाजू में दम चाहिए, तब जाकर आप ओरिजिनल टीचर कहलाइएगा। हम पढ़ा दिए, लड़का समझ नहीं रहा है, हम स्मार्ट टीचर बन रहे हैं, बड़ा सुंदर पढ़ाते हैं, बोर्ड पर लिख देंगे। IIT की तैयारी हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ फला चिल्ला के बोर्ड पर लिखवा देंगे। हमारे पास कंटेंट क्लियर ही नहीं है। देखिएगा अब क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। देखिएगा एक बटा वाला कर दिए। क्या कर दिए बाबा? अब बताइए, सबसे पहले नजर देगा लड़का यही ना थ्योरी पर है जी, यही थ्योरी पर है, 1 नंबर थ्योरी पर। पावर क्या है बटा में? पावर कथी है? पावर बटा में। हम देखे कि लड़का बटा वाला कहीं छोड़ दी, इसीलिए बटा वाला एक आ गया आपके पास टाइप। अरे वो बेस क्या है? एक लिखा है तो फार्मूला वही ना है, x टू दी पावर m गुने x टू दी पावर n। तो आंसर क्या होगा? x टू दी पावर m प्लस n। यही थ्योरी पे लग रहा है ना वो जी। बेस सेम तो पावर जुटना, बेस सेम तो पावर। आइए बेस अगर क्या है? सेम है तो एगो बेस लिख लीजिए। पावर को क्या करेंगे? जोड़ना है तो 2/4 जोड़ 4/8। देखते चलना है खाली। अब देखते चलिएगा वो ये 5 10 के 10, 4 और 8 का एलसीएम 8। 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में, और 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूना 8 के पहाड़ा में 8 के बार में 1 बार में, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4। देखते चलना है कहाँ भारी है। 5 10 के 10, 4 गो 4 गो, और बटा में 8 गो। देखते चलना है 8 से 8 पावर क्या लिखाएगा? तो 5 के पावर 1 के मतलब क्या हुआ? 5। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया।